हेलो फ्रेंड। आज हम लोग बात करने वाले हैं संविधान की प्रमुख समितियों के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, या फिर नेट जेआरएफ हो, या फिर आईएएस पीसीएस हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, हर एग्ज़ाम ऑन एग्ज़ाम में ऐसे समितियों से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो सो प्लीज़ इस सेशन से ज़रूर जुड़िए। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके जो इम्पोर्टेंट होंगे, प्रमुख समितियों से संबंधित होंगे। पहले मैं आप समितियों के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो देखिए, समितियों की बात किया जाए तो यहाँ पे समितियों की बात किया जाए तो संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था, जैसा कि आपको पता होगा। यानी कि प्रमुख समितियाँ और उनके अध्यक्षों का विवरण हम देखेंगे, किस तरह से क्या समितियाँ कौन किसके अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। अब देखते हैं, बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एक तरफ समिति दिया गया है, एक तरफ अध्यक्ष हैं। तो देखिए समिति और अध्यक्ष की बात किया जा रहा है, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि समितियाँ जो बनाई गई हैं, एक मिनट, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहला दिया गया है संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर इसके बाद सेकंड पे आता है नियम समिति। नियम समिति को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। थर्ड पे आता है संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बनाए गए थे। प्रारूप समिति की बात करें तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये समिति है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसको आपको अच्छे से याद करना है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन में यही बार बार रिपीट होता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। साथ ही आपको संघ संविधान समिति को भी याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और संचालन समिति तो मैंने बताया ही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन और नियम समिति दोनों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। तो देखिए मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति जो बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके साथ ही साथ उप समिति भी जो थी, मूल अधिकार एक उप समिति थी, उसके बाद एक था अल्पसंख्यक उप समिति। तो मूल अधिकार उप समिति पूछता है तो आपको जेपी कृपलानी लगाना है, और अल्पसंख्यक उप समिति पूछता है तो एच.सी. मुखर्जी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संघ समिति, यानी कि संघ शक्ति समिति जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी हम बात किए थे संविधान समिति की बात, संघ संविधान समिति की बात, तो वहाँ पे भी पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। और साथ ही संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी कि भारत के प्रांतों का एकीकरण करने में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा, और प्रांतों को एकीकरण करके इन्होंने भारत जैसे विशाल राज्य का निर्माण किया था। तो चलिए अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या क्वेश्चन इससे संबंधित बनते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा इसका कुछ व्याख्या जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो सो प्लीज़ सेशन से बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? अगर आप मेरे द्वारा जो समितियां बताए हैं 10-11 समिति थी, मैंने उसमें से बताया कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको सही आंसर बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 2 समिति के अध्यक्ष थे, आपको मैंने बताया था। संघ शक्ति के समिति थे, कौन थे? एक संघ शक्ति थी, और एक कौन सी समिति थी? ये तो संघ संविधान समिति। यानी कि 2 समितियों के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और देखिए ये क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है? तो आईएएस प्री 2005 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आईएएस में पूछा है तो टीजीटी में नहीं पूछेगा, पीजीटी में नहीं पूछेगा।
या फिर वनडे एग्जाम में नहीं पूछेगा? पूछ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होने की पूर्ण संभावना होती है और सेम एग्जाम में सेम क्वेश्चन बनने की कम संभावना रहती है, लेकिन अदर एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है। तो इस दृष्टि से आपको इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन में है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? अभी मैंने आपको बताया प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, यानी कि प्रांतों का एकीकरण किसने किया था? तो आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो सरदार पटेल ने ही सारे प्रांतों के, यानी कि जो हमारी देसी रियासतें थी सब बिखरी हुई थी, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो एकीकरण करने में सरदार पटेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जो कि भारत को इकट्ठा किए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। ये देखिए 3 आपके सामने है। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रारूप समिति, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए यूपी पीसीएस 1995 में पूछा गया था, यूपी आरओ और एआरओ में मेंस 2014 में भी पूछा गया था। यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन थे? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाता है? अभी मैंने बताया था प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसको देखिए मैं बोला था ना प्रारूप समिति सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये देखिए आईएएस परीक्षा 2009 में पूछा गया है, पीसीएस 2003 में पूछा गया है, एमपी पीसीएस में भी पूछा गया है 2000 में, और ये छत्तीसगढ़ है पीसीएस में पूछा गया है। तो प्रारूप समिति को आपको याद रखना है, कौन है इसके अध्यक्ष? अभी मैंने आपको बताया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये ऑप्शन तो बहुत ईजी है और इसको आपको सेट कर लेना है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको कभी गलत नहीं होने चाहिए। तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे पॉलिटिकल से रिलेटेड संबंधित, और ख़ासकर टीजीटी पीजीटी वाले तो बिल्कुल ना मिस करें इस क्लास को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब यहाँ से आपको बताना है कि जो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या फिर BN राव थे, या फिर अम्बेडकर थे? तो आपको क्या बताना है, मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन थे? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाता है सरदार पटेल। यानी कि आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति और उप समितियों के मूल अधिकारों उप समिति के अध्यक्ष JP कृपलानी थे। अगर इस तरह उप समितियाँ पूछता है सलाहकार समिति के उप समितियों के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वहाँ पे JP कृपलानी होगा, ठीक है। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष, अभी इसके पहले मैंने बताया था उप समितियाँ 2 थी, ठीक है। तो 2 उप समितियाँ मैंने बताया था, एक मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JP कृपलानी थे और एक उप समिति थी जो अल्पसंख्यक उप समिति थे उसके अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। तो यहाँ पे आपको मौलिक अधिकारों के अल्पसंख्यकों के हेतु सलाहकार समिति की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? यानी कि जो डॉक्टर अंबेडकर ने जिसकी अध्यक्षता की थी, जिस समिति की यानी कि प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी, उसमें पूछा जा रहा है आपको कितने सदस्य थे, अन्य सदस्य थे, यानी कि अंबेडकर को छोड़ के कितने अन्य सदस्य उसमें थे? तो क्या 7 थे, 6 थे, 5 थे या 4 थे? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आपका, 6 सदस्य थे उनको छोड़ के, ठीक है। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब मैं बता दूं आपको 6 और सदस्य कौन कौन थे, उनका नाम आप केयरफुली सुनिएगा, ठीक है। तो N गोपाला स्वामी थे। कौन थे? N गोपाला स्वामी थे, गोपाला स्वामी थे, ये नाम आपको याद रखना है। फिर गोपाला स्वामी, इनका पूरा नाम है अयंगर बोलते हैं, ठीक है।
और कृष्णामाचारी अय्यर थे। कृष्णा स्वामी थे, मचारी नहीं, सॉरी, कृष्णा स्वामी अय्यर थे, ये अय्यर थे। तो देखिए गोपाल स्वामी अय्यर और कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर और कृष्णा स्वामी अय्यर। इसके साथ मुंशी मोहम्मद थे, के एम मुंशी थे। कौन थे? मुंशी थे, ये से याद रखिएगा, मुंशी हैं। और मोहम्मद सादुल्लाह हैं और BL मित्र हैं और खेतान थे। मित्र याद कर लीजिएगा, BL मित्र और DP खेतान थे। खेतान यानी कि 6 सदस्य हो जाते हैं, अंबेडकर को लेकर 7 सदस्य होते हैं टोटल। अगर पूछता है आपसे तो 7 सदस्य होते हैं, लेकिन अगर केवल अंबेडकर को छोड़ के पूछता है तो वहाँ पे 6 सदस्य हो जाएंगे। एक बार नाम फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा। तो देखिए N गोपालास्वामी अयंगर थे, N गोपालास्वामी अयंगर। अल्लाद कृष्णराम स्वामी अय्यर थे। तीसरे थे KM मुंशी थे। चौथे पे थे मोहम्मद सादुल्लाह थे। और पांचवें थे BL मित्र थे। और लास्ट और छठवें थे DP खेतान। इनमें से BL मित्र के स्थान पर N माधव राव तथा DP खेतान वर्ष मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। यानी कि जो समिति थी इसमें जो थे एक BL मित्र और DP खेतान, ठीक है, इनकी BL मित्र के स्थान पर M माधवन राव को और DP खेतान की वर्ष 19 मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी को समिति में शामिल किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। किसकी मृत्यु हुई थी? एक माधव राव की हुई थी और DP खेतान की। उनकी जगह पे माधव राव की जगह पे जो थे BL मित्र के स्थान पे माधव राव को रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा आपको इसमें कूट मिलाना है, केयरफुली होके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? अब देखिए, अगर मैं जो बोला हूँ उसको आपको बातें याद होंगी तो इसमें से आप सही कर सकते हैं, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि संविधान प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? N गोपालास्वामी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, अल्लाद कृष्णराम स्वामी अय्यर थे, सरदार पटेल थे। तो कौन थे ये पूछ रहा है आपको। इसमें देखिए नीचे देखिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। तो सही उत्तर में आपको चयन करके बताना है कौन कौन से सही हैं, ठीक है। क्या पहला तीसरा चौथा सही है? क्या पहला और चौथा सही है? क्या पहला और तीसरा सही है? क्या दूसरा तीसरा चौथा सही है? PCS 2014 का क्वेश्चन है, प्री का, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने बताया था आपको N गोपालास्वामी थे, उसमें फर्स्ट ये हो जाते हैं। सेकंड में मैंने बताया था अल्लाद कृष्णास्वामी अय्यर, ये थे, 2 ही थे। अब देखिए इस तरह के ये ऑप्शन आपका कहाँ मिलता है? 1 और 3। तो देखिए C ऑप्शन में मिल जाता है, तो इसलिए आपका C ऑप्शन राइट हो जाता है कि N गोपालास्वामी और अल्लाद कृष्णास्वामी ये 2 सदस्य थे। साथ ही साथ कौन थे? KM मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्लाह थे, BL मित्र थे और DP खेतान और भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही है, तो सो प्लीज़ आप इसको केयरफुली देखिएगा। आज का 8वां क्वेश्चन है। अभी 2 क्वेश्चन और है, यानी कि 10 क्वेश्चन हम लोग टोटल करेंगे। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? यानी कि संविधान की जो पांडुलेखन समिति थी उसका लेखन जो करने में कौन इसमें नहीं था? मोहम्मद सादुल्लाह, KM मुंशी, AK अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए पांडुलेखन का मतलब प्रारूप समिति से है, ठीक है। पांडुलेखन का मतलब प्रारूप समिति से, UP PCS क्वेश्चन 2012 का क्वेश्चन है। तो इसमें से मैंने आपको बताया है मोहम्मद सादुल्लाह थे, KM मुंशी थे, AK अय्यर थे और खेतान थे और मित्र थे, ठीक है। BL मित्र थे, खेतान थे। तो ये आपके 5 हो गए। और मैंने एक बताया था गोपालास्वामी अय्यर, ठीक है, हो गए ना। तो 6 और भीमराव अंबेडकर 7 हो गए टोटल। तो इसमें से कौन सदस्य नहीं था ये ध्यान रखिएगा, नहीं पूछ रहा है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो ये क्या थे? ये संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे और साथ ही साथ ये संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस सदस्य के यानी कि पांडुलेखन समिति के सदस्य कौन नहीं थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है आपके लिए, यानी कि प्रारूप समिति कब गठित की गई थी, कब बना था। तो देखिए अगर क्वेश्चन में पहले मैं ऑप्शन बोल देता हूँ, आप ऑप्शन बताइएगा। 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947, 29 अगस्त 1947। तो आपको राइट आंसर बताना है कौन सा राइट आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, तो 9 का चलिए मैं बताता हूँ। 9 का आपका राइट आंसर हो जाता है डियर 29 अगस्त 1947 को जो था प्रारूप समिति जो बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। अभी देखिए यहाँ पे बात ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, इसका गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। ठीक है, और प्रारूप समिति के सदस्यों को आपको इम्पोर्टेंट है जो कि याद रखिएगा कौन कौन सदस्य थे। एन गोपाला स्वामी थे, एन गोपाला स्वामी अय्यर थे। ठीक है, फिर आह्लाद कृष्णस्वामी अय्यर, फिर के.एम. मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, बी.एल. मित्र थे और डी.पी. खेतान थे। आपको याद रखना है बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद बी.एल. की मृत्यु हुई थी, उनके स्थान पर माधवराव को रखा गया था, जबकि डी.पी. खेतान की 1948 में मृत्यु हो गई थी। उस समय जो थे टी.टी. कृष्णामाचारी को समिति में शामिल किया गया था। ये इंपॉर्टेंट तथ्य आपके लिए है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे डियर। तो लास्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान निर्माता परिषद की झंडा समिति की अध्यक्षता कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्षता किसने किया था झंडा समिति की? तो संविधान निर्मात्री जब हो रही थी तो उस समय झंडा समिति की अध्यक्षता किसने किया था? ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए एस राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जे.पी. कृपलानी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है डियर कि इसकी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, इसकी अध्यक्ष कौन थे, और कहीं कहीं बहुत सारे मैंने बुक में देखा है इस क्वेश्चन के आंसर कई तरह से मिलते हैं। ठीक है, तो उसमें जो पूछा अध्यक्ष कौन थे, तो बहुत सारे बुक्स में झंडा समिति के अध्यक्ष को जे.पी. कृपलानी को बताया जाता है। मुझे पता है आप लोगों में जे.पी. कृपलानी टिक करेंगे, बट ये आपका आंसर राइट नहीं है, ये गलत है। ठीक है, संविधान निर्माता परिषद में जब झंडा समिति के अध्यक्ष थे उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाता। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं रहेंगे तब आप जो है यहाँ पे जे.बी. कृपलानी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस 1991 का क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। चलिए मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं इसका डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ, यानी कि व्याख्या मैं इसकी बता देता हूँ इस क्वेश्चन की। तो देखिए यहाँ पे है, देखिए भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस में कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा शेष 6 सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी.बी. केलकर, हरदीकर, पट्टाभी सीतारमैया। एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्माता परिषद 23 जून 1947 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ से निकल के आता है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, गोपालाचारी, M.K. मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। यहाँ संविधान निर्माता परिषद द्वारा गठित झंडा समिति अब देखते हैं झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है। ठीक है, यहाँ संविधान निर्माता परिषद गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, अतः उत्तर विकल्प सही होगा बी। आचार्य जे.पी. कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे हैं, जैसा कि कतिपय अपराध स्रोतों से पुस्तकों में वर्णित मिलता है। यहाँ पे देखिए पुस्तकों में वर्णित मिलता है, ये समिति नहीं रहे हैं, जबकि ये जे.पी. कृपलानी जो हम लोग लगाते हैं जनरली, ये रॉन्ग है। ठीक है, अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं रहेंगे तब आप वहाँ पे जे.बी. कृपलानी को टिक करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन डियर हम यहीं पे
ख़त्म करते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे जो आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट, जेआरएफ, आईएएस, पीसीएस, वनडे एग्जाम के सारे क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मेरे प्रैक्टिसेस में। और इस सेशन से जुड़िए और शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।